सर एक चीज़ बताएं, अभी बाबूलाल मरांडी जी प्रदेश अध्यक्ष हैं और उनका जनसंकल्प यात्रा पूरे झारखंड में चल रहा है और यहाँ के जो पूर्व विधायक थे सत्येंद्र नाथ तिवारी जी, वो अपना जन आक्रोश रैली कर रहे हैं। इसके बारे में आपका क्या कहना है? तिवारी जी हमारे भूतपूर्व विधायक हैं। यह बात समझ में नहीं आती है कि वो भारतीय जनता पार्टी के हैं या अन्य दल के हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जी का संकल्प यात्रा चल रहा है, यह जनाक्रोश रैली कर रहे हैं, यह बात भी समझ में नहीं आ रही है। और जो वहाँ पर भीड़ भाड़ देखा गया वो भारतीय जनता पार्टी की भीड़ थी। सत्येंद्र नाथ तिवारी पार्टी से अलग हटकर अपना शक्ति को प्रदर्शन करना चाह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की शक्ति का नहीं। 2019 के जो लोकसभा चुनाव था उसमें विधायक होते हुए और पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष होते हुए राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार भुनर राम के पक्ष में प्रचार प्रसार किया, आर्थिक सहयोग भी किया। यह बात बिल्कुल सच है, यह इसमें कोई झूठा नहीं है, इन पर आरोप नहीं। उन्होंने जो कार्य किया है वो बात बिल्कुल सच है। सत्येंद्र तिवारी अपने भाषण के क्रम में भी जो भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेता लोग बोलते हैं वैसा भाषा नहीं बोलते हैं, ये अपभ्रंश शब्द बोलते हैं, अपना वर्चस्व दिखाना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लाइन से हटकर इनका भाषण भी होता है और कार्यक्रम भी होता है। भुनर राम इनके क्या मित्र हैं कि क्या है, यह बात समझ में नहीं आता है। एक वोट के चलते हमारे वाजपेयी जी का सरकार गिर गया था। जब ये विधायक हैं तो इनको भी यह ज्ञान होना चाहिए। मंत्री थे झारखंड में, इन्होंने 13 जिला 11 जिला के एक नियोजन नीति के तहत कोई कानून बनाए थे, उसको इन्होंने काला कानून कहा, आम आवाम के सामने बीच में भाषण देकर। आखिर सत्येंद्र नाथ तिवारी क्या साबित करना चाहते हैं, यह बात समझ से परे है। सत्येंद्र नाथ तिवारी लालू यादव का नकल कर रहे हैं और नकल करने का अकल होना चाहिए, नहीं तो शकल बिगड़ जाता है। तो वैसा ही उसी के तर्ज पर इन्होंने भाषण देता है। अपने पार्टी के नीति गति हम क्या करेंगे इसके बारे में इन्होंने कुछ नहीं बोलता है। राजा महाराजा ईस्ट इंडिया कंपनी भैया जी, इनका भाषण में यही सब जनता सुनता है। एक तरह से इनको ठग कहा जाए तो कोई अच्छी नहीं है, गलती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक बहुत ही अच्छी पार्टी है, मैं जनसंघ काल से हूँ, लेकिन इस तरह का अपना विधायक नेता का कभी भाषण नहीं सुना जो सत्येंद्र नाथ तिवारी आज देते आ रहे हैं। तो आप जनसंघ का जो है सर जी, ये तो कल्चर कभी नहीं रहा है कि आप जिस तरह के भाषण दे रहे हैं तिवारी जी, कभी नहीं रहा। जनसंघ तो एक ऐसी मतलब कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन है जो कि जहां मान सम्मान इज्जत पे ज़्यादा काम होता है जी, तो ये तो किसी को इज्जत नहीं करें, इसके लिए क्या कहना है आपका? सत्येंद्र तिवारी में बोला ना कि ये पार्टी से अलग हटकर काम कर रहे हैं और अभी तक ये विधायक रहते हुए भी भारतीय जनता पार्टी का जो कार्य करता है उससे इनको कोई लेना देना नहीं है। इन्होंने एक संगठन खड़ा किया था, इसके बाद इन्होंने जेबीएम में गया, तो इस जेबीएम के जो इनके साथ लोग थे हैं उन्हीं को लोग चलते हैं। हमारे जैसे कार्यकर्ता कोई पूछते भी नहीं है। चुनाव हारने का भी एक कारण है। आपसे कितने बार मिले हैं वो? एक बार भी नहीं। विधायक रहते हुए भी कभी कोई चीज नहीं। अच्छा। यहाँ का रोड भी उन्होंने नहीं बनवाया। यहाँ पर हमारे दरवाजे पर बैठकर उन्होंने कहा कि रोड बन जाएगी, लेकिन नहीं बना। आजादी के बाद से आज तक मेरे सीहो गांव का रोड नहीं बना था जी, जो अभी अभी बना है। आपका अगर मैं बात करूं सत्येंद्र नाथ तिवारी से, सीधा क्वेश्चन आपका क्या है? आप क्या पूछना चाहेंगे उनसे सोशल मीडिया और हमारे चैनल के माध्यम से? सत्येंद्र नाथ तिवारी के मैं बारे में यह जानना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के हैं कि नहीं। हमको यह बात अभी तक नहीं समझ में आया है, क्योंकि विधायक होते हुए आरजेडी के प्रचार प्रसार करना, उसको आर्थिक सहयोग करना, भारतीय जनता पार्टी तो ऐसा नहीं करेगी। विश्वासघात नहीं कर सकती है भारतीय जनता पार्टी। और जो भी नेता हमारे भारतीय जनता पार्टी के विश्वासघात किए उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया। पदाधिकारी मंत्री रहते हुए उमा भारती पर आरोप लगा, इस्तीफा दे दी। तो यह आम आवाम कहती है। सत्येंद्र नाथ तिवारी को मैं अपने भारतीय जनता पार्टी को नहीं मानता हूँ।
इनका कल्चर ही नहीं है भारतीय जनता पार्टी का। पार्टी लाइन से हट के हर समय बात करते हैं, इनके जी। भाषण में देखा जाता है, जी हम लोग भी सुनते हैं, तो पार्टी लाइन से अलग हट के बात करते हैं। इसके लिए भी आप एज ए पुराने कार्यकर्ता हैं, कितने सालों से आप हैं सर कार्यकर्ता? मैं जनसंघ काल से हूँ। जनसंघ काल से हैं। जी, भूतपूर्व में जिला महामंत्री भी हूँ। शारदा महत अध्यक्ष थे और मैं जिले के महामंत्री था। जी आज मैं भारतीय जनता पार्टी की विशेष आमंत्रित सदस्य हूँ जिला कार्य समिति का। जी जी, बहुत अच्छा। जनसंकल्प यात्रा कैसा रहेगा मरांडी जी का? बहुत ही अच्छा रहेगा। मरांडी जी तो लोकप्रिय नेता हैं, गरीबों की मसीहा हैं, जन जन के हृदय सम्राट हैं। अब बाबूलाल मरांडी जी का कार्यक्रम हम लोग लग चुके हैं सब बहुत ही भव्य बनाने का। रघुवर दास झारखंड के जब मुख्यमंत्री थे, 11 जिला और 13 जिला का नियोजन नीति के तहत नए कानून बनाए थे, बिल भी पास हो गया था। उसमें इन्होंने सत्येंद्र नाथ तिवारी ने भाषण के क्रम में मंच से, खुले मंच से इन्होंने कहा कि मैं उस काला कानून का भी विरोध किया जो हमारे मुख्यमंत्री ने बनाया था। यह बात समझ में नहीं आया कि अपने ही सरकार को काला कानून, मेरा कहना है कि काला कानून भारतीय जनता पार्टी के नेता बना ही नहीं सकते हैं। ये अपने पार्टी, अपने सरकार पर भी आरोप लगा रहे हैं और काला कानून कह रहे हैं। यह बहुत ही ओछी बात है। ये अभ्रंश शब्द का प्रयोग हमेशा करते हैं जो भारतीय जनता पार्टी का आचरण नहीं है। चलिए, धन्यवाद सर।